जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। आप लोगों ने आजकल के जनरेशन के हवाले से, ये जो अल्फ़ा जनरेशन है, ये जो जनरेशन ज़ी है, इनके हवाले से आप लोगों ने एक स्टेटमेंट बारहा सुनी होगी और कई दफ़ा सुनी होगी और बड़े लोगों से सुनी होगी। और वो स्टेटमेंट ये है कि आजकल की जो जनरेशन है, इनमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनमें बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये बड़े बदतमीज़ होते जा रहे हैं। आया क्या ये वाकई में ये बात इस तरह है? मेरा स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट है इस हवाले से। कैसे? देखिए, ये बच्चे जिनके हाथ में फल बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मसला वहां पे है। कैसे? मैं आपको ना अभी एग्जाम्पल से प्रूव करके इस बात को सामने रखता हूँ। नंबर वन ये कि अभी मेरा चूंकि मेरी वाबस्तगी मैं एक तालीमी इदारा चलाता हूँ और मेरी वाबस्तगी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और इन बच्चों के साथ मुतवत्तर रहती है। ये मेरे काम का एक लाजमी और एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मेरे पास एक पेरेंट आए, तो उनके बच्चे ने अभी पिछले साल एग्जाम में बहुत ही ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। वो बच्चा फेल हुआ था, एक किस्म का वो प्रमोट होने के काबिल था ही नहीं। मैंने उनके पेरेंट को माजरत कर ली, मैंने उनको कहा कि ये बच्चा नहीं चल सकता आगे जाकर, इसके लिए और मसाइल होंगे। पेरेंट चले गए, अगले दिन फिर आए, सर जी हमने आपका मसला हल कर दिया। मैंने कहा कैसे मसला हल कर दिया? मैंने एक साल तक नहीं किया, आपने किसने एक रात पे कर दिया। कहते अब बस आप बेफिक्र हो जाए, हमने अपना बच्चा जो है वो जो मसला था वो हल हो गया, अब काइंडली इसको अगली क्लास में प्रमोट कर ले और ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किया क्या है? मुझे भी वो टेक्निक सिखा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात इसको इतना मारा है कि ये अभी बिल्कुल पूरा साल आपके साथ सीधा चलेगा। अच्छा, मैं वैसे सोच रहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या मुझे ऐसे ही बता रहा है, तो मैं खामोश था कि ये अब मुझे कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं। वो सीरियस था, उसने कहा बाकी में मेरे मारे। अब मैं खामोश, मैं उसको सिर्फ देख रहा हूं। इतने में उसने अपनी बात को ना एक स्टेप फर्दर आगे ले गया। कहता है और बताऊं, इनके चचा ने भी इनको इतना मारा है कि अब ये पूरा साल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगा। मैंने कहा यार अच्छा। मैं पहली बात पे हैरान था, आगे से उन्होंने ये दूसरी बात भी कर दी और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमने इनके इस बच्चे के घर में जो खाना है वो भी 3 टाइम से 2 टाइम पे कर दिया। मैंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हो भाई? बच्चा गुंतनामो में है या फिर आपके घर में है? ये खुदा का खौफ करो, ये कर क्या रहे हो आप? देखिए, अब ये तो एक केस है ना। इस तरह हर बच्चे का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर घर में मार पड़ती होगी, बहुत सारे घर हैं वो जो हेल्दी एनवायरनमेंट होगा घर में, लेकिन जो घर का जो माहौल होता है ये एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में। अगर आपका बच्चा ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पर खुश हो, तो उसका जो जिस्मानी जो भी अज़ा है वो सारे प्रॉपर तरीके से फंक्शनल होंगे, वरना नहीं होंगे। आपने देखे होंगे बच्चे का रंग ना जर्द पड़ जाता है। क्यों? यही वजह है, वो स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी का शिकार होता है। 10 साल से कम उम्र का बच्चा होता है और उस पर इतना बड़ा बर्डन होता है। पेरेंट आके उड़ा के बर्बाद करके, अपना गुस्सा निकाल के, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के, ऑफिस में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बॉस ने बेइज्जती कर दी, बिजनेस में लॉस हो गया, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा, वो सारी फ्रस्ट्रेशन कमजोर जगह पे निकलती और बच्चे से कमजोर जगह उनको नहीं मिलती और यहीं पर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो सारा बड़ास, वो सारा गुस्सा, वो सारी अपनी स्ट्रेस एंजाइटी बच्चे पे निकाल लेते हैं। फिर बच्चा परफॉर्मेंस उसकी जीरो हो जाती है। फिर पेरेंट कहते हैं बच्चा बदतमीज है, बच्चा नालायक है, बच्चे में सब्र नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चे में बर्दाश्त नहीं है। ओ भाई कैसे नहीं है? पहले उसकी जबान को भी तो समझे। ये बहुत जरूरी है कि बच्चा जो जबान नहीं बोल रहा, पेरेंटिंग इसी को कहते हैं कि पेरेंट उस ना बोले वाली जबान को समझे, उस ना बोले वाले अल्फाज को समझे। ये बच्चा, आप लाख दर्जे इस बात से इख्तिलाफ कर ले, आप लाख दर्जे इस बात को ना माने, दुनिया में चेंज आ गया है, ये बच्चा उस चेंज में पल बढ़ रहा है। आपका जो टाइम था वो गुजर चुका है। इस बच्चे को अगर आपने इस चेंज के मुताबिक अडॉप्ट नहीं किया, इन चीजों को अगर खुद नहीं समझा, ये बच्चा खराब भी होगा। ये बच्चा फिर आप कहेंगे कि इसमें बर्दाश्त में नहीं है और ये बेसब्रा है, तहम्मुल नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चे में सब कुछ है, बच्चा बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। गलती कहां पे हो रही है? वालिदैन से हो रही है या फिर असातिज़ा से, स्कूल्स में हो रही है। मतलब जो सरपरस्त है, चाहे वो कोई भी हो,
कोई भी सरपरस्त हो, मस्जिद का इमाम हो, ट्यूशन वाली बाजी हो, या फिर कोई उस्ताद हो, या फिर स्कूल का कोई बड़ा हो, या फिर बड़ा भाई हो, या फिर वालिदैन हो, कोई भी हो, बड़ा हो, मैं तनकीद का निशाना किसी को नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं ये सामने रख रहा हूं कि अगर खराबी आ रही है तो वो बच्चे में नहीं है, ऑनेस्टली बच्चे में नहीं है, ऊपर जो जिनके हाथों में है ये बच्चे की बागदौड़, वहां पर मसला आ रहा है। उस जगह को ठीक कीजिए। आप एक काम कीजिए कि बच्चे को सिर्फ सुनना स्टार्ट कीजिए, अपनी मर्जी ना थोपे इन बच्चे पे, अपनी मर्जी लागू ना करे इस बच्चे पे, इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे कि ये अपनी बात मुकम्मल करे, गुड लिसनर बन जाए। आप जब अच्छे लिसनर बनेंगे, बच्चे को पता चलेगा, बच्चे को इस बात का एहसास दिला दे कि यार मैं अगर अपने बड़ों से ये बात कह रहा हूं या कह रही हूं तो वो मेरी बात को वाकई में तवज्जो से सुनते हैं। ये बच्चा इंतहाई तवज्जो का फुकदान है आजकल, बड़ा अपनी दुनिया में मस्त है। मस्त क्या है, रुल रहा है, तो वो जो रुलना है वो इस सारा बड़ा से इस बच्चे पे निकल जाता है। वो जगह ठीक कीजिए, बच्चे की परफॉर्मेंस से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। फिर देखे बच्चे से कैसे एक शाहकार नहीं निकलता, बच्चा कैसे दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक अपनी सारी चीजों को अडॉप्ट नहीं करता। बच्चा देखिए, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए बच्चे की रूटीन को तो समझिए ना। सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में ये होता है, जैसे ही घर जाता है या फिर ये मदरसे चला जाता है या फिर किसी मस्जिद में चला जाता है या फिर किसी के घर में सबक से कायदा कुरान के लिए चला जाता है, उसके बाद ये जैसे ही घर आता है तो होमवर्क होता है या फिर किसी के पास ट्यूशन के लिए चला जाता है, तो पूरा दिन ये सर्कल चलता रहता है। और इसमें इस बच्चे ने परफॉर्मेंस भी अपनी बेहतर करनी है, घर की बात भी माननी है, बड़ों का कहना भी मानना है, पढ़ाई में भी बेहतरीन मुजाहिरा करना है और ये सारी चीजें करनी है। और अगले दिन बच्चा जब ये सोच लेता है कि यार यही जो आज ये जिस अजियत से मैं गुजरा हूं ये दोबारा कल रिपीट होगा, बच्चा डाउन हो जाता है। तो इन पूरे सर्कल में, इस पूरे इस्तराब में, इस पूरे गिरदाब में अगर बच्चे को वालिदैन की तरफ से या फिर सरपरस्त की तरफ से कुछ थोड़े से बेहतरीन अल्फाज मुयस्सर ना हो, शाबाशी के अल्फाज मुयस्सर ना हो, तारीफ अगर ना हो, तो बच्चा वाकई में फिर बेसब्रा भी होगा और ये इसमें बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ होगी भी नहीं। अगर बर्दाश्त नहीं है बच्चे में और अगर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है इस बच्चे में, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चा ख़राब है। मतलब ये है कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, इसको समझने वाला कोई नहीं होता। इसको समझिए, फिर देखिए, आपको मज़ा आएगा। आप कहोगे कि यार मेरा बच्चा सबसे बेस्ट दोस्त है मेरा। दिस इज़ वजाहत अली शाह, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।